यही मांग करेंगे कि हमको न्याय दीजिए, हमको न्याय चाहिए। देखिए, पूरा प्रशासनिक तंत्र जो है ना, एक प्रकार से देखा जाए ऊपर से लेकर नीचे तक जो है लोग मैनेज हैं। देखिए, पुलिस रक्षक होता है, लेकिन आज के डेट में पुलिस भक्षक हो गया है। आपने जिस प्रकार का कार्य मेरे साथ किया है, जिस प्रकार का कृत्य मेरे साथ किया है, आपके गलत कार्रवाई के वजह से आज हमारा भाई हमारे साथ नहीं है। अगर झूठी केस में हमारी गिरफ्तारी नहीं होती तो आज हमारा भाई हमारे साथ होता। हमको तो ऐसा लगता है कि हम हार चुके हैं, सिस्टम से हार चुके हैं। आज तक आपने हमारे साथ अन्याय किया है, अब तो न्याय कर दीजिए। अब तो आप मेरा भाई भी छीन लिए। हम यही मांग करेंगे कि हमको न्याय दीजिए, हमको न्याय चाहिए। अगर अभी आज के डेट में आप देखेंगे, हम अकेले पड़ चुके हैं। हमारे गार्जियन हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गार्जियन हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी। इन्हीं से हमें आशा है कि इन लोगों के द्वारा हमें न्याय दिया जाएगा। हम भी भारत के एक आम नागरिक हैं, हम भी सरकार को सहयोग करते हैं, प्रशासन को हम भी सहयोग करते हैं, तो हमें न्याय चाहिए। बस हम यही गुहार लगाते हैं, हमारे भाई की जो हत्या हुई है उसकी निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। दोषी कोई भी हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अगर दोषी हम होंगे तो हम ही को सज़ा मिले, दोषी कोई भी हो उसको सज़ा मिले। देखिए, पूरा प्रशासनिक तंत्र जो है ना, एक प्रकार से देखा जाए ऊपर से लेकर नीचे तक जो है लोग मैनेज हैं। आप प्रथम दिन की कार्रवाई से लेकर के अभी तक अगर आप देखेंगे तो प्रथम दिन 2 जून की घटना है, रात में 10 बजे की घटना है, 12 बजे के आसपास एफआईआर होता है और 4 घंटा के भीतर जो है हमको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन वो भी झूठा केस में। लेकिन वही फैजल खान पर जो है 4 जून को सच्चा एफआईआर होता है। प्रशासन को गिरफ्तार करने के लिए 48 से 72 घंटा का समय मिलता है, लेकिन फिर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। पहली बात ये हो गई। फिर दूसरी बात, जब हमारी गिरफ्तारी हुई थी तो गिरफ्तारी के बाद जो है, जब गिरफ्तारी हो रही थी तो गिरफ्तारी के दौरान जो है कदम कुआं थाना के एसएचओ महोदय ने हमें कहा था कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे, रोड पे ला देंगे, भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। और लगभग कदम कुआं थाना के एसएचओ महोदय इसमें कामयाब हो गए हैं। ठीक है, हमें सिस्टम से न्याय की उम्मीद है, लेकिन अगर सिस्टम न्याय नहीं करता है तो ऊपर वाले से हमें उम्मीद है, अगर कोई न्याय नहीं करेगा, ऊपर वाले ईश्वर प्रकृति हमारे साथ न्याय जरूर करेगा। तो प्रथम दिन से लेकर के अभी तक अगर प्रशासन की हम बात करें तो प्रशासन जो है दोहरी नीति अपना रही है और हमारा एफआईआर नहीं लिखा गया। और हम आपके माध्यम से प्रशासन तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपने हमारे साथ तो क्या किया है वो आपका आत्मा बोलता होगा। आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। आपने हमारे साथ कितना दुर्व्यवहार किया है प्रथम दिन से लेकर के आज तक, वो आपको पता है। लेकिन हम यही कहेंगे कि हमारा जो एफआईआर नहीं लिया गया है उसको एक्सेप्ट किया जाए और हमारे एफआईआर की बातों को जो है कल यानी 25 जून को जो सुनवाई है, हमारे एफआईआर की बातों को जो है उसमें शामिल किया जाए। शासन को कहना चाहते हैं, देखिए, पुलिस रक्षक होता है, लेकिन आज के डेट में पुलिस भक्षक हो गया है। एक एग्जाम्पल है आरा का,
भरत तिवारी हत्याकांड। जब भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया तो फिर उनका इनकाउंटर क्यों किया गया? ये कौन तरीका है प्रशासन के काम करने का? प्रशासन को वेतन कहाँ से मिलता है? आम जनता जो टैक्स का पैसा देता है ना, उस टैक्स के पैसा से जो है प्रशासन को वेतन मिलता है। आप जनता के रक्षक हैं, आप जनता के भक्षक नहीं हैं। आपने जिस प्रकार का कार्य मेरे साथ किया है, जिस प्रकार का कृत्य मेरे साथ किया है, आपके गलत कार्रवाई के वजह से आज हमारा भाई हमारे साथ नहीं है। अगर आप गलत कार्रवाई नहीं करते, अगर झूठी केस में हमारी गिरफ्तारी नहीं होती, तो आज हमारा भाई हमारे साथ होता। और भरत तिवारी केस में भी आप देखिए, जब सरेंडर कर दिया गया है तो किस बात का जो है आपको इनकाउंटर किया गया है? तो प्रशासन को समझने की ज़रूरत है, सही तहकीकात की ज़रूरत है, और लोगों को आपसे न्याय की उम्मीद होती है। लेकिन आप पता नहीं किसके इशारे पर क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम गुजारिश करते हैं, हम सिफारिश करते हैं, हम विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं बिहार सरकार से कि हमें न्याय दे। हमको तो ऐसा लगता है कि हम हार चुके हैं, सिस्टम से हार चुके हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि ठीक है, आज तक आपने हमारे साथ अन्याय किया है, अब तो न्याय कर दीजिए। अब तो आप मेरा भाई भी छीन लिए। अगर हमारा भाई आज मेरे साथ नहीं है तो उसमें प्रशासनिक गलतियां भी हैं। आप हमारा भाई लौटा सकते हैं, आप कहिए ना, आप जो कहिएगा हम अपना सब कुछ दे देंगे, लेकिन आप मेरा भाई लौटा दीजिए। उम्मीद नहीं रहते हुए भी फिर भी हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ न्याय करे।